के बाद अब ज्यादातर जो गलती कर बैठते हैं लोग वो यहाँ पर गलती करते हैं। पहले तो कपड़े को फोल्ड करने में गलती करते हैं और दूसरी जो गलती करते हैं वो बाजू को डाउन करने में गलती करते हैं। तो बहुत से लोग यहाँ से जो मार्क करते हैं वो करते हैं 3 इंच पर करते जाते हैं, 4 इंच पर करते जाते हैं या 4.5 इंच पर करते जाते हैं। तो दोस्तों जब आप इस तरह से डाउनिंग का मार्क करेंगे तो आपकी ये मिस्टेक आती ही आती है। तो आपको क्या करना है, जब आपका हेलो एवरीवन, क्या आप लोगों के भी शर्ट या कुर्ते के बाजू का सेंटर नहीं बैठता है, कंधी का सेंटर नहीं बैठता है, बाजू घूम जाती है? तो ये सारी प्रॉब्लम जैसे आपके पीस में आती है तो आपका पीस अल्टरेशन हो जाता है। कई बार बाजू हमारी पीछे की तरफ घूम जाती है, आगे की तरफ घूम जाती है, कंधी सही से नहीं बैठ पाती है और बाजू में हमारे रिंकल काफी बन जाते हैं। तो जैसे ये सारी आपकी प्रॉब्लम आती है तो आप किस तरह से एक परफेक्ट तरीके से बाजू की कटिंग कर सकते हैं और किस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको वो सारा कुछ बताने वाले हैं। एक शर्ट को बना रहे हैं चाहे आप एक कुर्ते को बना रहे हैं, यदि ये सारी आपकी प्रॉब्लम आ रही है तो आपका जो है पीस बेकार हो जाएगा। तो दोस्तों इन प्रॉब्लमों को सॉल्व करने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को भी फॉलो कीजिए। और दोस्तों घर बैठे सिलाई सीखने के लिए आपको अपनी स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रहा है, उस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो सारा काम हमारे द्वारा सिखाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स अब आपको हम बताएंगे कि जैसे हम बाजू की कटिंग कर रहे हैं तो बाजू हमारी लेफ्ट साइड या राइट साइड घूम जाती है, सेंटर सही से नहीं बैठता है, तो किस तरह से हम इसको सही कर सकते हैं और कौन कौन सी हम गलती करते हैं जब हम बाजू की कटिंग करते हैं, तो कहां पर गलती करते हैं। और इसके साथ साथ हमें जब हम शर्ट की कटिंग करते हैं तो कहां कहां पर हमें सही तरीके से कटिंग करनी होती है। तो सबसे पहले तो हमने ये कपड़ा लिया हुआ है, इसमें आपको स्लीव की कटिंग करना बताएंगे। और सबसे पहले हमने जो एक शर्ट की कटिंग की हुई है उसमें आपको समझा देते हैं। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। तो ये हमारा शर्ट का फ्रंट पार्ट कटिंग किया हुआ है, बैक पार्ट कटिंग किया हुआ है और शोल्डर कटिंग किया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब भी आप इसकी कटिंग करेंगे तो आपको परफेक्ट तरीके से कंधी को डाउन करना है। कंधी 1.5 इंच से लेके 2 इंच तक हमारी कंधी डाउन होती है शर्ट में। और आर्मोल को जब आप कटिंग करेंगे तो आर्मोल अंदर की तरफ ज्यादा कटिंग नहीं करेंगे, ना ही बाहर की तरफ ज्यादा कटिंग करेंगे। तो इस तरह से आपको फ्रंट के आर्मोल को अच्छी तरीके से कटिंग करना है। कटिंग करने के बाद शोल्डर को भी आपको कटिंग कर लेना है। जैसे आपने 1 इंच छोटा काटा हुआ है तो आपका जो शोल्डर है वो 1 इंच प्लस करके कटिंग होगा, और जैसे बराबर काटा हुआ है तो 1 इंच माइनस करके कटिंग होगा। तो यहां से हम समझ लेते हैं। यहां से शोल्डर को हमने कटिंग किया 1/2 इंच इसकी तल पर चढ़ा देते हैं और इस तरह से हम देख लेते हैं। यहां से इस तरह से हमारा जो है यहां पर आ जाएगा। अब इसके शोल्डर को हम नाप लेते हैं, या यानी इसके आर्मोल को हम नाप लेते हैं कि आर्मोल हमारा कितना कटिंग है, और उसी के हिसाब से हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने इसको जो कटिंग किया हुआ है वो 9 इंच कटिंग किया हुआ है। तो 9 इंच के हिसाब से हम आर्मोल की कटिंग करेंगे। जैसे आप 8.5 इंच के हिसाब से करना चाहते हैं या 8 इंच के हिसाब से करना चाहते हैं, तो दोस्तों किसी भी तरीके से आप करना चाहते हैं, शर्ट में करना चाहते हैं या कुर्ते में कटिंग करना चाहते हैं, तो हम आपको बता देते हैं। शर्ट का आर्मोल थोड़ा सा बड़ा होता है कुर्ते के मुकाबले में, कुर्ता का आर्मोल जो है हमारा थोड़ा सा कम होता है। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है और इस तरह से आपको कटिंग करनी है। और कुर्ते की जो कंधी है वो हमारी 1 इंच से लेके 1.5 इंच तक डाउन होती है, और शर्ट की 1.5 इंच से लेके 2 इंच 2.25 इंच तक जा सकती है। वो बॉडी के हिसाब से होता है। तो आपको इस तरह से कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद अब आपको हम समझाते हैं कि आपका सेंटर क्यों गड़बड़ होता है। तो जो हमारी गलती होती है वो तो पहले तो हम इन चीजों को सही तरीके से कटिंग करेंगे और फिर हम बाजू में समझते हैं कि बाजू में हमारी कहां पर गलती होती है। सबसे पहले हम कपड़े को ले लेते हैं। कपड़े को लेने के बाद हम कपड़े को बिछाएंगे। तो यहां से हमने कपड़े को ले लिया है। अब दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि जैसे आपका कपड़ा डबल अर्ज का है तो दोनों स्लीव आपकी एक साथ में निकल आएंगी, और सिंगल अर्ज का आपका कपड़ा है यानी इसका जो विड्थ है ये आपका सिंगल अर्ज का है, तो आपको एक एक करके बाजू को निकालना है, स्लीव को निकालना है। और नहीं तो जैसे आपका विड्थ अच्छी खासी है तो आपकी दोनों बाजू एक बार में निकल आएंगी। तो इस तरह से आपका आर्मोल बैठ जाएगा। तो इसका जो विड्थ है वो कम है तो हम सिंगल सिंगल बाजू को निकालेंगे। तो हम यहां से ले लेते हैं। लेने के बाद आपको क्या करना है, ये जो सीधा हिस्सा है ऊपर की तरफ है और नीचे उल्टा हिस्सा है, तो इस तरह से रखेंगे। अब यहां से हम इसको इस तरह से क्रॉस करके बिछाएंगे। जब भी हम सिंगल सिंगल बाजू को निकालते हैं तो क्रॉस करके हम निकालते हैं। तो यहां से क्रॉस में करेंगे।
अब यहाँ पर ही बहुत से लोग गलती कर बैठते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, एकदम क्रॉस करके बिछा लेते हैं, बहुत से लोग एकदम स्ट्रेट करके बिछा लेते हैं। स्ट्रेट में आपकी जो है बाजू नहीं निकलेगी, और जैसे आपने इसको ज्यादा क्रॉस कर दिया तो सिलबटें हमारी बनने लगती हैं। तो यहाँ से आपको 2.5 से 3 इंच तक ही क्रॉस करना है। तो आपको यहाँ से कपड़े को अच्छी तरीके से क्रॉस करना है। क्रॉस करने के बाद यहाँ से आपको देखना है कि आपका जो आर्मोल है शर्ट का, यानी जो बॉडी का आर्मोल है, वो यहाँ से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। क्योंकि बॉडी के आर्मोल से हमारा ये आर्मोल थोड़ा सा प्लस होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। यदि कम हो गया तो हमारी लगाने में दिक्कत होगी। तो हम यहाँ से इस तरह से इसको बिछा लेंगे। स्लीव की जो लंबाई है वो 23 इंच है, और आर्मोल जो हमने कटिंग किया है वो 9 इंच किया है, 9 इंच। सबसे पहले हम एक ऊपर से मार्क करेंगे। ये मार्क करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारी बाजू कितनी राउंड जा रही है। तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे। स्लीव की लेंथ का मार्क करेंगे। स्लीव है 23 इंच, 1 इंच माइनस करेंगे, 22 इंच पर मार्क करेंगे। क्योंकि इसमें जो है 2.5 इंच का कफ लगता है, तो हमारा जो है बराबर आ जाती है। तो यहां से इस तरह से मार्क करेंगे। अब यहाँ पर कफ लगा रहे हैं 9.25 इंच का, तो 9.25 इंच का हम हाफ करेंगे। तो इस तरह से हाफ करेंगे, प्लस 1 इंच हमने इसमें ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पर प्लेट्स पड़ेगी और दबाव भी जाएगा। तो इस तरह से आपको मार्क करना है। अब मार्क करने के बाद अब ज्यादातर जो गलती कर बैठते हैं लोग, वो यहाँ पर गलती करते हैं। पहले तो कपड़े को फोल्ड करने में गलती करते हैं, और दूसरी जो गलती करते हैं वो बाजू को डाउन करने में गलती करते हैं। तो बहुत से लोग यहाँ से जो मार्क करते हैं वो करते हैं 3 इंच पर करते जाते हैं, 4 इंच पर करते जाते हैं, या 4.5 इंच पर करते जाते हैं। तो दोस्तों, जब आप इस तरह से डाउनिंग का मार्क करेंगे तो आपकी ये मिस्टेक आती ही आती है। तो आपको क्या करना है, जब आपका चेस्ट 36 इंच तक है, तो 36 से 37 इंच तक है, तब तो आपको चेस्ट का 8वां भाग करके यहाँ से बाजू को डाउन करना है। और इससे ज्यादा चेस्ट है आपका, 40 इंच है, 42 इंच है, तो आपको यहाँ पर एक लिमिट के हिसाब से ही बाजू को डाउन करना है। तो हमारा जो चेस्ट है वो है यहाँ पर 38 इंच है या 36 इंच है, तो हम यहाँ से जो बाजू को डाउन करेंगे वो करेंगे 4.5 इंच। इससे हम ज्यादा बाजू को डाउन नहीं करेंगे, ना ही कम डाउन करेंगे। तो इस तरह से हम 4.5 इंच पर बाजू को डाउन करेंगे, और यहां से कर लेंगे सीधा। अब सीधा करने के बाद अब दिक्कत आती है कि हम यहाँ पर कितना मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हम जो मार्क करेंगे वो करेंगे, जैसे चेस्ट आपका हमने आपको बताया कम चेस्ट है, तो जितना आपने आर्मोल कटिंग किया है उतना ही मार्क कर लेंगे यहाँ पर। और चेस्ट आपका ज्यादा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 से 3 सूत या हाफ इंच ज्यादा भी मार्क कर लेना है। क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो इस तरह से राउंड में जब जाती है तो हमारा राउंड बढ़ जाता है बॉडी का, और आर्मोल का राउंड कम हो जाता है। तो इस तरह से मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद यहां से इस तरह से रखेंगे, और यहां से इस तरह से मार्क, यहां पर फिटिंग का मार्क कर लेंगे। यहां से जो हमारी मार्किंग होगी वो होगी 2.25 या 2.5 इंच तक हम यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट रखते हैं। फिर इसके बाद हमारा डाउनिंग होता हुआ जाता है, तो यहां से इस तरह से यहां तक लाएंगे। लाने के बाद यहां से आपको ज्यादा उठाना भी नहीं है और ज्यादा कम भी नहीं रखना है। तो हाफ इंच से लेके 1.25 इंच तक इस बाजू को हमें यहां से उठाना है, यहां से यहां तक लाना है। फिर इसके बाद यहां से हमारी बाजू डाउन होकर यहां से मिल जाती है। यदि आप इस तरह से बाजू को डाउन करेंगे तो बाजू में दिक्कत नहीं आएगी। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं, और जब हम दूसरी बाजू की कटिंग करेंगे उसमें आपको अच्छी तरीके से समझा देंगे। और दोस्तों, इसके साथ साथ जब तक हम इसकी कटिंग कर रहे हैं, तो जैसे आपको घर बैठे पूरा सिलाई का काम सीखना है, कटिंग सीखना है या स्टिचिंग सीखना है, तो आपको अपनी स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रहा है, उस नंबर पर जाकर आप हमसे कोर्स की डिटेल ले सकते हैं। तो घर बैठे आप कटिंग और स्टिचिंग का पूरा काम सीख सकते हैं। चाहे आपको शर्ट का काम सीखना है, पैंट का काम सीखना है, सफारी का सीखना है, किसी भी काम को आप सीखना चाहते हैं तो घर बैठे आप इजीली तरीके से सीख सकते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम LT टेलर क्लासेस है, वहां पर जाइए, आपको मिल जाएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी हम दे देंगे। तो इस तरह से बाजू की कटिंग हो गई। कपड़े को हम इस तरह से घुमाकर बिछा लेंगे, क्योंकि जब हम सिंगल सिंगल बाजू की कटिंग करते हैं तो जवाबी बाजू हमें निकालनी होती है, क्योंकि हमारी एक साइड से नहीं निकलती है। तो कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड करके बिछाएंगे। यहां से हम इसको बिछा लेते हैं। सबसे मेन चीज हमें यहां पर ही देखनी होती है। अब यहां पर ऐसा होता है कि हमारी जो बाजू है एक तरफ तो सही निकल आई, क्योंकि यहां पर तो हमारा एकदम सीधा कपड़ा है, एक तरफ हमारा ऑरेब है। अब दोस्तों, यहां पर जैसे कपड़ा कम होता है तो हम जैसे यहां से इस तरह से कपड़े को बिछा लेते हैं, तो ये भी आपको गलती नहीं करनी है। एकदम आप इस तरह से बिछा देंगे तो दोनों बाजू आपकी
दोनों साइडें ऑरेव हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपको देखना है कि आपको जितना हो सके आपको कपड़े को अच्छी तरीके से एडजस्ट करना है, जिससे आपका कपड़ा ज्यादा ऑरेव भी ना हो। ज्यादा ऑरेव होने से बाजू में रिंकल वगैरह और सेंटर की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरह से आपको बिछाना है और यहां से आपको कटिंग कर लेनी है। इस तरह से हमने इसको कटिंग कर लिया है। कटिंग करने के बाद अब जो हमारा ये पार्ट है, दो पार्ट तो ये हमारे बैक वाले हैं। ये ऑरेव साइड तो हमारी बैक साइड की तरफ रहती है और ये हमारा फ्रंट के साथ की तरफ रहेगा। तो यहां से हम इसको डाउन करेंगे। तो हम यहां से इसको अच्छी तरीके से डाउन करते हुए जाएंगे। यहां से इस तरह से डाउन करेंगे, इस तरह से, और यहां से मिला देंगे इस तरह से। और यहाँ पर हम एक कट भी लगा लेते हैं, जिससे हमें मालूम रहता है फ्रंट का हिस्सा कौन सा है। तो इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद आपको यहां से इस तरह से लेना है और यहां से इस तरह से मिलाना है। अब आपको यहां पर देखना है कि ये जो आपका बैक का पार्ट है ये ज्यादा उठा हुआ है, इस वाले पॉइंट से ज्यादा उठा हुआ है। तो यहाँ पर आपका फुग्गा बनने लगेगा। तो आपको क्या करना है, यहां से एकदम इस तरह से आपकी शेप आनी चाहिए। तो इस तरह से जब आप कटिंग करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आपको क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से मिलाना है। मिलाने के बाद एक चटका आपको जरूर यहाँ पर लगाना है। ये चटका लगाना बहुत जरूरी होता है। सेंटर हमारा यहाँ से ही मिलाया जाता है। अब इसके बाद हम यहाँ पर चाक पट्टी का कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से हम कपड़े को पकड़ेंगे, ये बैक साइड है, ये फ्रंट साइड है। यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे, मार्क करेंगे, इसको 3 भाग में डिवाइड करके मार्क करेंगे और यहाँ से 4 से 5 इंच इसको हम खोल लेते हैं। तो इस तरह से हमारी स्लीव की कटिंग हो जाती है। एक बार हम आपको बॉडी में भी लगा कर दिखा देते हैं किस तरह से ये हमारी स्लीव आएगी। तो इस तरह से हमारी ये बॉडी है। यहां से शोल्डर मिलाएंगे, यहां से रखेंगे और यहां से इस तरह से देखेंगे, यहां से ले लेते हैं और यहां से अच्छी तरीके से मिलाकर दिखा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा ये यहां से परफेक्ट तरीके से आ गई है। जब बॉडी में शोल्डर को ज्वाइंट कर लेंगे तो यहां पर भी हमें चटका लगाना होता है। इस चटके को और इस चटके को मिलाना हमें बहुत जरूरी होता है। जब हम इन चीजों को फॉलो करेंगे तो हमारी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी आपको दिक्कत है और कहीं भी आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।